Good morning, all of you. Welcome to English R2F. Learn English root to fruit. Guys, this is the first part of the chapter Sentence and its types. The demo class of this video has been uploaded. And sorry for being late. Friends, for your kind information, this video will be for Hindi medium students as well as English medium students. And this video is being going to convert into Hindi language. क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और वैसे भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने इस वीडियो पर आए हैं, जो कि ऑफ कोर्स होगा, इट्स माय गारंटी। वैसे भी आप थंबनेल देख ही चुके हैं। दो बातें और हैं। पहली ये कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और ख़ासकर लास्ट के 5 मिनट्स को तो ज़रूर देखना होगा। और दूसरी ये कि आपको लास्ट में इस चैप्टर का समरी मिलेगा, जो कि आपको माइंडली स्ट्रॉन्ग करने में और इस चैप्टर को कभी ना भूलने में हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन को ज़रूर देखना चाहिए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a definite order and that expresses a complete and meaningful sense. Or you can define it in this way also: a group of words that are arranged according to its grammar। और ये थर्ड जो कि शॉर्टकट डिफिनेशन है, मैं इसी तरह से शॉर्टकट डिफिनेशन के थ्रू इंग्लिश ग्रामर को पढ़ता हूँ। शॉर्टकट डिफिनेशन में इसे देखते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फिर डिफिनिट ऑर्डर में होता है, एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस होता है उसके पास, और जो कि एंड होता है विद अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मैं आगे क्लियर करूँगा कि क्या होता है। और सेंटेंस के काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने पार्ट 0 में दिए हुए हैं, सो इस पार्ट में क्लियर करना मुश्किल है। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंसेज आर ऑफ 5 टाइप्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में भी जाना जाता है, या फिर सिंपली हम स्टेटमेंट इसे कह सकते हैं, जो कि एंड होते हैं एक फुल स्टॉप या फिर पीरियड पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि एंड होता है क्वेश्चन मार्क पे। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो एंड होता है 90% केस में फुल स्टॉप पे और 10% एक्सक्लामेशन मार्क पे। इसे एक्सक्लामेशन मार्क या फिर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहा जाता है। यही सवाल मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस 90% फुल स्टॉप पे तो समाप्त होता ही है, लेकिन 10% कौन से पंक्चुएशन मार्क पे एंड होता है। यहाँ पे ये सारे जो एंड्स विथ के नीचे दिए गए हैं बॉक्स में, ये सारे पंक्चुएशन मार्क हैं। पंक्चुएशन मार्क का वीडियो मैं हाल ही फिलहाल में बनाऊंगा। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। ये दोनों आप देख रहे होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क, दोनों ही एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहे हैं। सो इन दोनों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पढ़ते हैं। इस तरह से सेंटेंसेस जो हुए 4 टाइप्स के भी पढ़े जाते हैं, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ा जाता है। ये सारे सेंटेंसेस के टाइप्स थे। आगे इनको ठीक से डिस्क्राइब करके देखते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या फिर सिंपली स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं। इसका डिफिनेशन शॉर्टकट जैसे कि मैं याद रखता हूँ वो है, इट डिस्क्राइब्स अ फैक्ट वेदर इन पॉजिटिव और इन निगेटिव सेंस। ये पॉजिटिव का साइन है और ये निगेटिव का साइन है। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव सेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स पॉजिटिव सेंस। बस अगर आप छोटे से ही डिफिनेशन में पूरा बता देते हैं तो क्या जरूरत है लंबा लंबा खींचने का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विजिट्स जू ट्वाइस इन अ वीक, मतलब कि वो सप्ताह में 2 बार चिड़ियाघर घूमता है। हर वेडिंग में बी कैंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कीजिएगा प्लीज़।
इसको मैं लास्ट तक ले जाऊंगा। सो हर वेडिंग में बी कैंसिल्ड, उसकी शादी शायद कैंसिल हो सकती है। ये हुआ पॉजिटिव सेंस, मतलब इसमें कोई भी नहीं वाली बातें नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस को हम शॉर्टकट में SNT लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, जो कि डिस्क्राइब करता है निगेटिव सेंस को। इसका डेफिनेशन आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब्स निगेटिव सेंस। एग्जाम्पल है यहाँ पे, हर वेडिंग में नॉट बी कैंसिल, मतलब कि उसकी शादी शायद कैंसिल नहीं हो सकती है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था इसको, जो कि लास्ट तक जाएगा, आप जानते भी हैं। सेकंड है ही नेवर कम्स टू एकेडमी यहाँ पे, और थर्ड है आई हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स, और फोर्थ है शी हैज नो मनी। अब देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल क्यों लिए यहाँ पे, आप देखिए। ये पहले में नॉट, निगेटिव सेंटेंस को आप 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तो उसमें नॉट लगा होगा, और दूसरा नो लगा होगा। तीसरा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पार्टली निगेटिव वर्ड्स होते हैं, और उसमें थोड़ा सा निगेटिव सेंस छुपा होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, ही नेवर कम्स टू एकेडमी, मतलब कि वो कभी भी विद्यालय या शैक्षणिक स्थान पे नहीं आता है। यहाँ पे देखिए मैंने जब इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो कभी नहीं का सेंस आया। नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ये एक निगेटिव वर्ड है, इसको पार्टली निगेटिव वर्ड कहा जाता है। थर्ड में भी वैसे ही है, फ्यू, फ्यू का मतलब न के बराबर। आई हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स, मेरे पास 9 के बराबर सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि कहाँ 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 मिलियन के करीब इसका सब्सक्राइबर होगा, उसके आगे मैं क्या हूँ, 30 सब्सक्राइबर, उसके आगे तो 9 के बराबर ही होगा, तो उसके कंपेरिजन में आई हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स। फोर्थ है नो वाला, जो कि आप जानते ही होंगे। कुछ पार्टली नेगेटिव वर्ड्स इधर राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, हार्डली, लिटिल, स्कार्सली, बेयरली। हार्डली मीन्स शायद ही, लिटिल मीन्स फ्यू का ही सेंस देता है। फ्यू जो होता है जिसको गिनती किया जाता है उसके आगे लगाते हैं, और लिटिल जो होता है जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं उसके आगे लगाते हैं। लिटिल मीन्स न के बराबर, जैसे लिटिल वाटर, वाटर को गिन नहीं सकते हैं। फ्यू जिसको गिन सकते हैं, जैसे फ्यू मार्कर्स, फ्यू सब्सक्राइबर्स, फ्यू पीपल। ओके, यहाँ पे स्कार्सली भी है, बेयरली भी है। स्कार्सली मतलब मुश्किल से, बेयरली मतलब भी मुश्किल से। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये मेरा शॉर्टकट डेफिनेशन है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क समबडी अ क्यूरी और क्वेश्चन। क्यूरी मतलब भी प्रश्न होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यस नो क्वेश्चन, इसका रिप्लाई हमें यस और नो में मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, डिड यू सब्सक्राइब माय चैनल, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। अब आप इसे हाँ या ना में बता सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तो आप कह सकते हैं हाँ मैंने किया, या फिर बोल सकते हैं नहीं मैंने नहीं किया। मैं हर वेडिंग भी कैंसिल्ड, मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ वेडिंग वाले पे। मैं हर वेडिंग भी कैंसिल्ड। थर्ड, आर यू विलन, क्या आप खलनायक हैं। कभी आंसर आप हाँ या ना में ही देंगे, या फिर हैं या फिर नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट यस नो क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पे ये नोट है, देख रहे होंगे, जो कि बता रहा है कि इट स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हमेशा यस नो क्वेश्चन एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरीज या फिर एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। यहाँ पे ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन इंग्लिश ग्रामर। 24 से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो आपको फिर दिखेगा नहीं दिख जा रहा है। देखिए पहला है इज, एम, आर, वॉच, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू एंड आउट टू। ये सारे एक्जुलरीज हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, इज, एम, आर, वॉच, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज और हैड। आप इनको गिनिए, ये गिनती में 11 होंगे। अब मैंने इनको क्यों काउंट करवाया, ये 11 ऐसे एक्जुलरी वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब के भी रूप में काम करते हैं। ये चीज़ मैं टेंस के चैप्टर में या फिर वर्ब्स के चैप्टर में
बताऊंगा, दोनों ही चैप्टर में बता दूंगा। टेंस में तो मस्ट है, बहुत वीवीआई है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यस नो क्वेश्चन हमेशा इन्हीं 24 में से किसी से स्टार्ट होगा और किसी से भी नहीं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप है हमारा WH क्वेश्चन या फिर WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन है इट कांट आंसर इन यस और नो। इट मीन्स इनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आप यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं। कोई ना कोई रीज़न बताना होगा या फिर आपको इनका आंसर 1 या 2 लाइन में देना होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आप इसका आंसर 1 लाइन या 2 लाइन में या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके दे सकते हैं। यहाँ पे यस या नो से कोई मतलब नहीं था इस सेंटेंस में। नीचे है वाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों पीटा। आप इसका रीज़न बताओगे कि उसने मुझे पहले मारा फिर मैंने उसे पीटा। ऐसे कई आंसर्स हो सकते हैं इस सेंटेंस के। नीचे है हु इज कमिंग नाउ, कौन आ रहा है अभी। फिर नीचे है विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी किताब आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर है व्हाट इज दिस, ये क्या है। आप इनमें से किसी का भी आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपको इनका आंसर अपने वर्ड्स में अपने तरीके से देना होगा। यहाँ पे आप राइट साइड में एरो के पास देख रहे होंगे, स्टार मार्क में 9 बेसिक WH वर्ड्स लिखा हुआ है, जो कि है हु, whom, whose, what, which, how, why, when and where। सबका मीनिंग देखते हैं। हु मीन्स कौन, whom किसे या फिर किसको। whose यहाँ पे WHOSE है, किसका। what मीन्स क्या, which कौन सा, how कैसे, why क्यों, when कब एंड where कहाँ। यहाँ पे सबका मीनिंग मैंने बता दिया। इन सभी से आप WH क्वेश्चंस बना सकते हैं और अपने सवाल का आंसर किससे भी पूछ सकते हैं। और ये भी बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जिनको फॉर्मेटिव WH वर्ड्स कहा जाता है। वे फॉर्मेटिव WH वर्ड्स या फिर WH क्वेश्चन वर्ड्स इन्हीं 9 बेसिक WH वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 बेसिक WH वर्ड्स लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने एरो दिया है इसके लिए, जो कि है एम्परसेंट। इस वर्ड को आप लोग एंड से जानते हैं, लेकिन एंड से क्यों जानते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी वीडियो में। 1 मिनट का वीडियो होगा इसके लिए। इसको एम्परसेंट कहा जाता है। नीचे इसके बारे में बताया गया है यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड एंड। एंड वर्ड को यूज करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। अब ये कहाँ से आया है, लेफ्ट साइड में इसके लिए यहाँ पे स्टार मार्क मैंने दिया हुआ है एम्परसेंट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1837 में आया और फिर इंग्लिश लैंग्वेज से ही ये 1936 में रिमूव हो गया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स अभी फ़िलहाल में हैं, लेकिन पहले 27 लेटर्स थे और लास्ट लेटर यही था एम्परसेंट, जो कि 1837 में आया हुआ था और 1936 में निकाल दिया गया। इसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये लेटर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। मतलब कि ये खुद एक वर्ड है। लेटर उसे बोलते हैं जो वर्ड का फॉर्मेशन करे, लेकिन ये खुद एक वर्ड है, इसलिए इसे लेटर के स्टेज में नहीं रखा जा सकता था। नीचे थर्ड है यहाँ पे लैटिन वर्ड ईटी, जो कि ई और टी लेटर से मिलकर बना हुआ है ईटी। लैटिन में इसे एंड से जाना जाता है। फोर्थ है यहाँ पे इसे एंड पर से एंड कहा जाता था, या फिर पर से को बाई इटसेल्फ में कन्वर्ट करके एंड बाई इटसेल्फ एंड के रूप में जाना जाता था। और फिफ्थ है ये आज एंड का सिंबल बन गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने हुम और हुज को क्यों घेरा है, क्योंकि ये दोनों हु के पार्ट्स हैं। ये हुम हु का ऑब्जेक्टिव केस है और ये हुज हु का पॉजेसिव केस है। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स या फिर फॉर्मेटिव WH वर्ड्स।
इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक WH वर्ड्स। बेसिक WH वर्ड्स कितने होते हैं, 9। आप ये सवाल अपने आसपास के मित्र से, दोस्तों से या फिर अपने बड़ों से पूछिए और वे नहीं बताते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप पूछिएगा और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने प्रश्नों को, मज़ा आएगा। मैं भी वैसे ही करता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पे। हाउ मैनी, हाउ मच, हु ऑल, हु एल्स, व्हाट ऑल। सबका मतलब बता देता हूँ। हाउ मैनी मतलब कितने, गिनती में। हाउ मच मतलब कितने, जिसको गिना नहीं जा सके। हाउ मैनी का यूज काउंटेबल के सेंस में किया जाता है और हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल सेंस में किया जाता है। जैसे हाउ मैनी बॉयज आर इन दिस स्कूल, बॉयज को गिना जा सकता है इसीलिए हाउ मैनी। हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास, वाटर को गिना नहीं जा सकता है इसलिए हाउ मच का यूज इसके साथ किया गया है। तीसरा है हु ऑल। हु ऑल मतलब कौन कौन। चौथा है हु एल्स मतलब और कौन। व्हाट एल्स और क्या। व्हाट ऑल कौन कौन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन पर। हाउ मैनी एग्स आर ब्रोकन, एग्स को गिना जा सकता है इसीलिए इसके पहले हाउ मैनी का यूज किया गया है, मतलब कि कितने अंडे टूट गए हैं। सेकंड, हु एल्स नोज अबाउट इट। मान लीजिए कोई सीक्रेट है तो इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं हु एल्स नोज अबाउट इट, और कौन जानता है इसके बारे में। तीसरा है हु ऑल विल कम टुमारो, कौन कौन कल आएंगे। मान लीजिए मैरिज सेरेमनी है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है तो आप ऐसे किसी से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु ऑल विल कम टुमारो, कौन कौन कल आएगा। व्हाट ऑल डिड यू ईट इन लंचन। लंचन मतलब भी लंच होता है, ये एक नया वर्ड आपको मिला जो कि इनफॉर्मल है, आप इनफॉर्मली यूज करेंगे। लंच फॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बता देता हूँ। फॉर्मल वर्ड्स को हर जगह यूज किया जा सकता है लेकिन इनफॉर्मल वर्ड्स को केवल दोस्तों में, मित्रों से, घर पे या फिर कहीं हंसी मजाक चलता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। इंटरव्यूज वगैरह में आप केवल फॉर्मल वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट नो। आई डोंट नो ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, इसका फॉर्मल सेंटेंस आई डू नॉट नो होता है। ये इंटरव्यू में ऐसे बोलते हैं। इन सभी को भी आप WH वर्ड्स में ही रखेंगे। चलिए फिर उसी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट था, ऑल द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर कॉल्ड इन्वर्जन बट ऑल इन्वर्जन्स कांट कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे अभी फिर से बता दे रहा हूँ, SNT मतलब सेंटेंस। तो अब इन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब मैंने बताया हुआ है, आप देख रहे होंगे बॉक्स में। इन्वर्जन जो होता है वो कभी भी आपको सब्जेक्ट के पहले वर्ब दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक इन्वर्जन सेंटेंस है, इन्वर्जन है। अब यहाँ पे इस नोट का मतलब समझते हैं। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर कॉल्ड इन्वर्जन, मतलब कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेज दो टाइप्स में बटे होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो ये दोनों ही इन्वर्जन कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि नो सुनर डिड आई कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, इसके बाद रेनिंग के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इतनी देर भी नहीं हुई थी बाहर निकले हुए कि वर्षा होने लगी। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, नहीं। तो मतलब कि सारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो इन्वर्जन कहलाएंगे, इन्वर्जन की श्रेणी में आएंगे। इन्वर्जन का मतलब ही होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो कोई भी ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में नहीं आता हो। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इन दोनों को भी देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक ऑफ यू, मतलब कि तुम अपने बारे में क्यों सोचते हो। डू यू टीच द गर्ल, क्या तुम उस लड़की को छेड़ते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप देख रहे हैं। और ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और इसके पहले वर्ब आया हुआ है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आया हुआ है। ये जो है WH से स्टार्ट हुआ है तो ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे केवल
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये यस नो क्वेश्चन या फिर यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका डिफिनेशन आप नोट कीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। इसको भी दो भागों में मैंने बांटा है। पहला है व्हेन इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जो कि 90% केस में होता है। मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कम इन, अंदर आओ, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर कमांड। ऑर्डर या कमांड दोनों का मतलब आदेश होता है, आदेश देना। फिर हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये एक एडवाइस है। सो इट इज़ डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ओनली, इसलिए इसको ए से, एडवाइस है तो ए से डिनोट किया हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे पी है यानी प्रोहिबिशन होगा। ये डोंट गो देयर, प्रोहिबिशन हमेशा निगेटिव में होगा। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, मतलब मनाही। प्रोहिबिशन मतलब मनाही। प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेज में किसी को मना किया जाता है कुछ करने से। फिर है लास्ट, लेंड मी अ पेन प्लीज, रिक्वेस्ट। कभी भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को पहचानना होगा तो उसमें प्लीज ज़रूर होगा। लेंड मी अ पेन प्लीज मतलब मुझे एक कलम उधार दो प्लीज। फिर सेकंड है यहाँ पे व्हेन इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि 10% केसेस में होता है। जैसे कैच, पकड़ो। क्रिकेट खेलते समय गेंद को पकड़ने के लिए अचानक से किसी को ऑर्डर दिया जाता है कैच, या फिर कमांड किया जाता है कैच, कैच करो। रन, रन बनाओ यानी रन, या भागो, जल्दी भागो। कम फास्ट, जल्दी आओ, कहीं कोई मुसीबत में है वहाँ से उसको निकालना है, जल्दी आओ। भीड़ भाड़ में कोई बच्चा है उसको वहाँ पे कहा जाता है कम फास्ट, जल्दी आओ नहीं तो भीड़ में खो जाओगे। गो एट वंस, जल्दी जाओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए नोट है कि ये सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग कमांड को और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस का एक नोट है रेड मार्क में, आप देख रहे होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एम बी मतलब मेन वर्ब एंड इट हैज़ एन ओमिटेड सब्जेक्ट। ओमिटेड मतलब छिपा हुआ, हिडन। यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कम इन, मतलब यू कम इन, तुम आओ, आप आओ। यहाँ पे मेन वर्ब से यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार्ट हुआ है। आप इसे यू कम इन भी बोल सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो होता है साइलेंट होता है, हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस कभी भी कमांड करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, या किसी से रिक्वेस्ट करना हो, या किसी को एडवाइस देना हो, किसी को मना करना हो, इन सेंस में आप इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इसे क्लियर कर दिया है। ये थर्ड टाइप भी क्लियर हुआ। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश टू समवन। ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू किसी के विश, डिजायर, इच्छा, कामना को प्रकट किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे विश जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेयर होता है, एक कर्स होता है। प्रेयर मीन्स दुआ, कर्स मीन्स बद्दुआ। यानी या तो आप किसी को दुआ दे सकते हैं या फिर बद्दुआ। तो इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस बना हुआ है। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिएगा, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। ये एक प्रेयर है, दुआ है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए, ये भी एक प्रेयर है, दुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो यानी आपकी उम्र लंबी हो, ये भी एक प्रेयर है, दुआ है। वुड डैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता, ये एक इच्छा है, कामना है दुआ की, काश वो जिंदा होता, ये एक प्रेयर है। मे ही फॉल, हे भगवान वो गिर जाए, ये एक बद्दुआ है, ये एक कर्स है, बद्दुआ। मे द बिल्डिंग कोलैप्स, हे ईश्वर, हे भगवान काश वो बिल्डिंग गिर जाए, ढह जाए। कोलैप्स मतलब ढह जाए, गिर जाए। मतलब ये एक कर्स है, बद्दुआ है कि किसी को
बदुआ दे रहे हैं, उसकी बिल्डिंग, उसके घर को हम उजाड़ रहे हैं। मे हर वेडिंग बी कैंसिल्ड, मतलब कि हे भगवान काश उसकी शादी रुक जाए, कैंसिल हो जाए, रुक नहीं जाए, कैंसिल हो जाए। अब मैं इसी सेंटेंस से काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। चलिए देखते हैं। पहले नोट को देख लेते हैं। यहाँ पे नोट है मे कैन बी यूज्ड इन द बोथ वेज गिवन बिलो। मे हर वेडिंग बी कैंसिल्ड और हर वेडिंग में बी कैंसिल्ड, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। मे हर वेडिंग बी कैंसिल्ड, अगर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा तो उसका मतलब क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसकी शादी कैंसिल हो सकती है। और सेकंड में है मे हर वेडिंग बी कैंसिल्ड, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। इसका मतलब हुआ कि हे ईश्वर उसकी शादी कैंसिल हो जाए। उसी तरह यहाँ पे सेकंड नीचे वाले पार्ट में है कि हर वेडिंग बी कैंसिल्ड, उसकी शादी शायद कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, याद कीजिए पहले ही मैंने बताया हुआ है। फिर दूसरा है हर वेडिंग में बी कैंसिल्ड, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है या फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान काश उसकी शादी कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ मिलाए होंगे कि ये दोनों चाहे में बाहर हो या फिर अंदर, और एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हो, यहाँ पे नीचे छुपा हुआ है, एक्सक्लेमेशन छुपा हुआ था, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हो तो इन दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए तो मीनिंग अलग, और फुल स्टॉप लग जाए तो फिर मीनिंग अलग। यहाँ पे जितने भी लास्ट में पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है ये सारे इम्पोर्टेंट है। एक पंक्चुएशन मार्क के इधर उधर होने से आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बदलाव हो सकता है मीनिंग में। अब आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सॉरो, दुख, जॉय, खुशी, एंगर, क्रोध या गुस्सा, रिग्रेट, अफसोस, सरप्राइज, आश्चर्य या फिर हैरानी, एंड कंटेम्प्ट मीन्स घृणा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए दो स्ट्रक्चर यहाँ पे मुख्य रूप से दिए गए हैं। पहला है हाउ प्लस एडजेक्टिव। हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, एक सरप्राइज है, मतलब खुशी है या फिर आश्चर्य की बात है कि कितनी सुंदर है वो। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर आप सी इज नहीं भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। जितने ब्रैकेट में हमने ये घेरा हुआ है इसे आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे बोलने के समय ये समझ में आ जाता है कि आप किसको बोल रहे हैं। अगर किसी को बताना है कि किसको बोल रहे हैं तो आप लिखकर ऐसे बता सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि आप किसके लिए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहे हैं। आप इन ब्रैकेट्स में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब रख सकते हैं मीनिंग के साथ। चलिए देखते हैं सबको। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर है वो। इसको हम सिंपली हम बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। एक सरप्राइज है, खुशी भी है कि देखकर खुशी हुई। हाउ केयरफुल यू आर, कितने सावधान हो तुम। बोलते समय उसके सामने आप सिर्फ हाउ केयरफुल बोल सकते हैं। जैसे हाउ केयरफुल, यहाँ पे आप हाउ केयरफुल ही इज भी कर सकते हैं कि वो कितना केयरफुल है। तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। हाउ बैड इट वॉज, कितना बुरा था वो। कॉन्टेम्प्ट, घृणा, कुछ घृणित वस्तु को देख लिए होंगे। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर सेकंड है व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहीं भी एडजेक्टिव और नाउन को साथ में बोलना हो या फिर नाउन को, यहाँ पे एडजेक्टिव को मैंने घेरा हुआ है, मतलब कि एडजेक्टिव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सिंपली नाउन भी आएगा तो व्हाट ए लगाकर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। व्हाट अ बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, क्या लड़का है। यहाँ पे भी वैसे ही है, आप कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट का। व्हाट अ बॉय या फिर व्हाट अ बॉय ही इज,
या व्हाट अ बॉय यू आर, ऐसे आप बोलकर आप एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट अ ट्रेजिक एंड इट वॉज, या फिर व्हाट अ ट्रेजिक एंड, या फिर हिंदी में क्या दिल दहलाने वाली समाप्ति थी। व्हाट अ डेसिंग पर्सनालिटी, क्या आकर्षक पर्सनालिटी है। अचानक से कोई डेसिंग पर्सनालिटी वाला पर्सन दिख जाए तो आपके मुंह से तो यही सेंटेंस निकलेगा ना, व्हाट अ डेसिंग पर्सनालिटी, क्या आकर्षक पर्सनालिटी है। यहाँ पे थर्ड में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे अल्लाह, सेकंड में हुर्रे, थर्ड में फू फू। इन सभी वर्ड्स का यूज करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। इसका पहला एग्जांपल है अल्लाह आई एम अनडन, अरे मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ऐसे सॉरो दुख। हुर्रे वी हैव वॉन, देखो हम जीत गए, एक खुशी है हुर्रा। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। किसी चीज को देखते हैं, कोई मर्डर या फिर किसी का खून खराबा देखते हैं, या फिर कोई घिनौनी हरकत देखते हैं, घिनौना काम देखते हैं, तो वहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं, फू फू मीन्स राम रे राम। यहाँ पे इसके लिए एक नोट है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज लास्ट में भी हो सकता है, यानी अल्लाह के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा होगा, या फिर हुर्रे के बाद, या फिर फू फू के बाद दिख रहा होगा। आप इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स को लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर यूज कर सकते हैं और फुल स्टॉप को हटा सकते हैं। यानी लास्ट में आप इन सब को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्लाह आई एम अनडन, हुर्रे वी हैव वोन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फू फू एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हुआ। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि समरी का होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। ये हमारा समरी या फिर साइनोप्सिस या फिर प्रेसिस है, जिसे हिंदी में सारांश बोलते हैं। यानी आधे घंटे 1 घंटे पढ़े बगैर आप 2 मिनट में ही सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही आप उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़े होना चाहिए, तब ये समरी काम आती है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस देखा था, सेंटेंस के डिफिनेशन शॉर्टकट में देखे थे। उसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सबका डिफिनेशन हमने शॉर्टकट में देखा था। सेकंड में हम लोगों ने देखा था सेंटेंस और उसके टाइप्स चार्ट को देखा था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। थर्ड में हम लोगों ने टाइप्स को पढ़ा था। यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि एंड होता है फुल स्टॉप से पर, या फिर पीरियड पर, या फिर एक डॉट पर एंड होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ नहीं था, विदाउट नेगेटिविटी वाले सेंटेंसेज को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें ना का यूज नहीं किया गया हो। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो या फिर पार्टली नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। फिर देखते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होते हैं या फिर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, अर्थात यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज मिलकर इन्वर्जन का निर्माण करते हैं, यानी इन्वर्जन बनाते हैं। हमने पहले ही इसे पढ़ लिया है कि इन्वर्जन क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने WH वर्ड्स में फॉर्मेटिव WH वर्ड्स, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हुए थे। यहाँ पे एक नोट हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था कि ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज कैन बी इक्वल टू इन्वर्जन। ये IN से इन्वर्जन है, इंटरोगेटिव को बताता है, और ये तो पहले ही बताया हुआ हूँ, SNT यानी सेंटेंस। एंड ऑल द इन्वर्जन्स कैन नॉट बी इक्वल टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन हो सकते हैं, लेकिन सभी इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। फिर आगे की समरी को देखते हैं। 5th नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस। इससे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन वगैरह वगैरह का हमें एक्सप्रेशन मिलता है। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि ये 90% जो होता है फुल स्टॉप से एंड होता है, और 10% जब स्ट्रॉन्ग कमांड को हमको एक्सप्रेस करना होगा तब एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है वो सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में 2 बातें हमने और सीखी थी कि ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और इसके लिए जो सब्जेक्ट छुपा होता है वो यू होता है। यू हमेशा छुपा होता है। जैसे कम इन, अंदर आओ, तो कौन अंदर आओ,
तुम अंदर आओ, तो यू कम इन इज इक्वल टू यू कम इन। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब किसी को दुआ देना हो, बद्दुआ देना हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें एक ख़ास बात की, जो सेंटेंस होता है इसका कर्स या फिर प्रेयर वाला, वो मे से स्टार्ट भी हो सकता है या फिर मे का यूज हम मिडिल में भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा था, हाउ प्लस एडजेक्टिव और सेकंड व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर व्हाट ए प्लस नाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज भी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। और थर्ड में सम अदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी यूज इसमें होते हैं, जैसे हम लोगों ने फू फू पढ़ा था, हुर्रे, अल्लास, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये थी हमारी समरी सेंटेंसेस चैप्टर की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डियर वंस एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक। कमेंट कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप बुक्स में और अन्य कोचिंग संस्थानों में या फिर स्कूल्स में जो पढ़ा था उससे बेटर मिला या नहीं, कमेंट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।